डाटा स्ट्रक्चर्स। अभी तक हमने वेरिएबल के अंदर सिंगल डाटा को स्टोर किया था, मतलब हमने ए की वैल्यू को स्टोर किया था। और हमने डाटा टाइप्स को भी देखा था, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन। लेकिन जब हमने इन सब डाटा टाइप्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो, मल्टीपल डाटा को अपने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो, तब हम क्या कर सकते हैं? तो इस केस में हमारे पास लिस्ट्स, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज, हमारे पास डाटा कलेक्शन की टाइप्स हमारे इस केस के अंदर काम आएंगी, जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकेंगे, मतलब उसको स्टोर कर सकेंगे। और आपके डाटा के अंदर कोई भी डाटा टाइप्स हो सकती हैं, मल्टीपल डाटा टाइप्स भी हो सकती हैं, आपके डाटा के अंदर सारी डाटा टाइप्स भी हो सकती है आपकी, यानी लिस्ट, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज के अंदर कोई भी डाटा टाइप, जितनी मर्जी डाटा टाइप हो सकती हैं, लेकिन बस आपने सिंटैक्स से उनको स्टोर करना है। तो लिस्ट, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज, ये तीनों डाटा कलेक्शन की टाइप्स हैं। हमारे पास और भी डाटा कलेक्शन टाइप्स होती हैं लाइक सेट्स, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम इसके अंदर ये तीन मेन टाइप्स को ही स्टडी करेंगे। हमारे पास इन डाटा कलेक्शन टाइप्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले हम उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और उन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, और लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज इनको क्रिएट कैसे करते हैं, पहले उन्हें देख लें। फिर हम खुद प्रैक्टिकली VS कोड यानी अपने IDE के अंदर भी अपनी लिस्ट को क्रिएट करके देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। तो ये हमारे पास सब डाटा कलेक्शन की टाइप्स होती हैं, इससे हम डाटा को कलेक्ट करते होते हैं बेसिकली। तो अगर मैं लिस्ट पर राइट करूं, ऑरेंज कलर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। तो लिस्ट के अंदर बेसिकली आपके पास आपका वेरिएबल आ जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी लिस्ट को स्टोर करेंगे, आप अपनी आइटम्स को स्टोर करेंगे, आप अपने डाटा को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम रख लूं, अब हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं। आपको घर वालों ने कहा है कि शॉपिंग आइटम्स ले आओ, आपके पास शॉपिंग लिस्ट आ गई है और इस शॉपिंग लिस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं। तो अगर आपने शॉपिंग लिस्ट क्रिएट करनी होगी पाइथन के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वेरिएबल, मैं शॉपिंग लिस्ट के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट। और लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास उसका सिंटैक्स है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना डाटा, आप अपनी आइटम्स राइट कर दें, बस ये आपकी लिस्ट का सिंटैक्स है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। तो शॉपिंग लिस्ट, हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और लिस्ट के अंदर हमारे पास आइटम्स यानी डाटा आ गया, हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। तो आपको शॉपिंग लिस्ट के अंदर क्या कहा जा सकता है? सर्फ कहा जा सकता है, आपको नमक कहा जा सकता है, आपको बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। लेकिन अभी हम कुछ आइटम्स को लेकर चलते हैं, लाइक सर्फ, सोप, और हम एक और आइटम फिलहाल ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बस हमने अभी प्रॉपर्टीज को ही देखना है। फिर हम प्रैक्टिकली बाद में खुद क्रिएट करके भी देखेंगे। इसी एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली भी आगे लेके चलेंगे, तो इस एग्जांपल को अच्छे से समझना जरूरी है। तो बस आपने इस एग्जांपल को अगर समझ गए तो आप लिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। बस ये हमारे पास एग्जांपल है और ये सारी स्टोरी बिल्ड होगी बेसिकली आपके माइंड में। सर्फ, सोप और हम शैम्पू रख लेते हैं हमारी शॉपिंग लिस्ट के अंदर। तो ये वो आइटम्स हैं जो आपके घर वालों ने कहा है शॉपिंग करके आनी है, आपने ये चीजें लेकर आनी है और आपने इन्हें शॉपिंग लिस्ट के अंदर क्रिएट कर लिया। बस आइटम्स को आपने सेपरेट किया कॉमा से, बस ये आपका सिंटैक्स। तो ये अलग अलग आइटम्स बन चुकी हैं। तो जब हम IDE के अंदर होंगे तब हम इनके सराउंड डबल कोट्स या सिंगल कोट्स करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगेन स्ट्रिंग के साथ वर्क कर रहे हैं। ये सर्फ, सोप, शैम्पू, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये इंटीजर या बूलियन या हमारे पास फ्लोट और कोई डाटा टाइप नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इनको सराउंड करते हैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स से, क्योंकि हमारा सिंटैक्स है बेसिकली। तो आपने शॉपिंग लिस्ट क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने सिंटैक्स को फॉलो किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी आइटम्स आ गई। यहाँ पर मेरे पास 3 आइटम्स हैं। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं, लेकिन आइटम्स को मैं बस ये बता दूं कि मैंने आइटम्स को कॉमा से सेपरेट किया है, और फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहली है कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये चेंजेबल होती हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी है ये इटरेटेबल होती हैं। तो अब इन तीनों प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, अब हम जल्दी से वो समझ लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? ऑर्डर, ये जो हमारी आइटम है वो किसी ऑर्डर से स्टोर है, ये हमारा ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है। किस ऑर्डर से? पाइथन जिस ऑर्डर से इन आइटम्स को स्टोर करेगा उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग सिस्टम। वो आपके पास इंडेक्सेस होते हैं और उन इंडेक्स पर स्पेसिफिक आइटम होती है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली वो पोजीशन है जहां पर आपकी वो आइटम है, वो डाटा है। तो यहाँ पर मेरे पास आप कह सकते हैं 3 डाटा है, 3 आइटम्स है और 3 आइटम्स का स्पेसिफिक इंडेक्स है। अब इंडेक्स स्टार्ट कैसे होता है?
इंडेक्स होता क्या है वो तो हमने देख लिया, पोजीशन होती है। लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम कहेंगे, जब हम आपस में कहेंगे कि भाई सर्फ आपकी पहली आइटम है, सोप सेकंड, शैम्पू थ्री। लेकिन नहीं, पाइथन को अगर आपने कहना है कि मुझे पहली आइटम दे दो, यानी सर्फ अगर आपको मांगे, तो पाइथन को आपको इंडेक्स 0 पास करना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, पाइथन की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और अप टू सो ऑन। बस पाइथन जो हमारी फर्स्ट आइटम होती है, मतलब आप कहेंगे सर्फ फर्स्ट आइटम है, लेकिन पाइथन कहेगा नहीं भाई, ये जो पहली आइटम है सर्फ, उसका इंडेक्स 0 है, यानी ये 0 पोजीशन पर है, इसका इंडेक्स है हमारे पास 0। तो अगर मैं इसका इंडेक्स राइट कर दूं तो वो आएगा इसका इंडेक्स 0, यानी इसकी पोजीशन है 0, और सॉप की पोजीशन 1। बस आपने आगे ऐड करते जाना है 1, तो 0 + 1 1, 1 + 1 2। तो इसी तरह बस आप आगे काउंटिंग को अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं जितनी आपके पास आइटम है। तो अब हमें इस इंडेक्सिंग सिस्टम का फायदा क्या है। फर्ज करें आप किसी आइटम को आपने लिखा है और आपने उसी आइटम को कॉल करना है, मतलब आपने सर्फ और सोप तो ले लिए, लेकिन अब आपको याद आया कि भाई हमारे पास 3 आइटम्स थी, तो आपने इंडेक्स 2 पास कर दिया। आपने देखा कि मेरे पास तीसरी आइटम क्या थी, मैं बस वो जल्दी से देख लूं, और आपके पास शैम्पू आ गया। अभी तो हमारे पास 3 ही आइटम है, तो 3 ही आइटम्स को देखना इतना मसला नहीं। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर जब आपके पास ढेर सारा डाटा आ जाएगा और आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम को चूज करना होगा, तो वहां पर भी हम इंडेक्सेस को यूज करने वाले हैं। ये हमारा अच्छे से समझने पड़ेंगे ये इंडेक्स वाला टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है टॉपिक लिस्ट वाला। इसके अंदर ऑर्डर्ड वाली आइटम को तो हमें समझ लग गई कि भाई ऑर्डर्ड क्या होता है। ये हमें ऑर्डर्ड इसकी एक प्रॉपर्टी का पता चल चुका है कि इसमें हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। पाइथन की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स पर, इस पोजीशन पर हमारी कोई आइटम है। कौन सी आइटम है 0 पर? 0 इंडेक्स पर सर्फ है, 1 इंडेक्स पर सोप और 2 इंडेक्स पर शैम्पू। तो ये होता है हमारे इंडेक्सिंग सिस्टम। ये हमारा इंडेक्सिंग सिस्टम आगे ट्यूपल्स के अंदर भी आएगा, लेकिन जब हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो हम बाद में देखेंगे। चेंजेबल, चेंजेबल का क्या मतलब है? मैंने यहां पर अपनी लिस्ट को एक बार क्रिएट कर लिया है। जब मैंने लिस्ट को क्रिएट कर लिया है, अब क्रिएट करने के बाद आगे किसी भी लाइन में, अपनी ये वाली लाइन फर्ज करें मेरी फर्स्ट लाइन थी, और फर्स्ट के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, ये लाइन ऑफ कोड है मेरी। यहाँ पर मैंने एक बार अपनी लिस्ट को क्रिएट कर तो लिया है, लेकिन अब अगर मैंने इसकी किसी आइटम को चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शैम्पू को रिप्लेस करना है किसी और आइटम से, या आपने सोप को डिलीट करना है, या आपने सर्फ को डिलीट करना है, या आपको कोई और नई आइटम कह दें कि ये वाली आइटम ले आओ, आपने किसी आइटम को ऐड करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। तो लिस्ट आपको ये प्रॉपर्टी देती है कि आप उसकी आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, उनके आइटम के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। चेंजेबल की जगह हमारे पास 2 और वर्ड्स आते हैं, 2 और टर्म्स आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं म्यूटेबल और फ्रोजन। तो म्यूटेबल का भी मतलब चेंजेबल ही होगा, इम्यूटेबल का मतलब कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते, फ्रोजन का भी यही मतलब होगा कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। उसको हम अगली प्रॉपर्टी यानी हमारी ट्यूपल्स की प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे। तो हमारा चेंजेबल भी हो गया कि भाई जब हमने लिस्ट को एक बार क्रिएट कर लिया, जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर अगर हमारा आईडी होता तो फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने एक बार लिस्ट क्रिएट कर ली, और सेकंड या थर्ड लाइन के अंदर मैं सर्फ को डिलीट कर सकता था, मैं सोप को डिलीट कर सकता था, शैम्पू को डिलीट कर सकता, मैं इनमें से रिप्लेस कर सकता था, या इनमें से मैं किसी आइटम को ऐड भी कर सकता था। जैसे अगर आपको कहा जाए चॉकलेट भी ले आओ, तो आप चॉकलेट को भी ऐड कर देते। आपको कहा जाता सॉल्ट ले आओ, तो आप सॉल्ट को भी ऐड कर लेते। लेकिन अब वो ऐड होगा कहां? वो आपकी शैम्पू के बाद आइटम ऐड होगी। तो 2 लाइन के अंदर अगर मैं ऐड करवाना चाहूं चॉकलेट, अभी सॉल्ट अगर आप फॉर एग्जांपल ऐड करवाना चाहें, क्योंकि चॉकलेट टाइप करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अगर मैंने सॉल्ट अगर आपको लिखवाना चाहे तो आप सिंटैक्स को फॉलो करेंगे और आप प्रोग्राम करेंगे। क्या प्रोग्राम करेंगे? आप अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट को, और सॉल्ट कहां पर आ जाएगा? आपकी शैम्पू के बाद। और अगर 3 वाली लाइन में आप चॉकलेट को ऐड करते हैं, चॉकलेट को एक बार मैं CHO से डिनोट कर देता हूं, तो ये जो चॉकलेट है आपकी वो सॉल्ट के बाद आएगी। तो यहां पर आपने सॉल्ट को ऐड किया, सॉल्ट कहां पर गया? शैम्पू के बाद यहां पर आ गया। और फिर आपने चॉकलेट को अगली लाइन में थर्ड वाली लाइन में ऐड किया, तो आपके चॉकलेट कहां आ गई? सॉल्ट के बाद आके ऐड होगी। तो इस तरह ये हमारी आइटम्स ऐड होती हैं, और रिमूव करने के लिए बस आपने आइटम को पास कर देना है, आपकी आइटम हो जाएगी रिमूव। अभी हम इनको यहां से रिमूव कर देते हैं जल्दी से। हाँ, तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज थी। इटरेटेबल का क्या मतलब है? हमारी लास्ट प्रॉपर्टी कि हम अपने लिस्ट के ऊपर लूप लगा सकते हैं। यस, आप इसके ऊपर इटरेट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर लूप लगा सकते हैं। तो अगर आपने लूप लगाना हो लिस्ट के ऊपर, आपने कुछ भी काम करवाना हो लूप का यूज करते हैं, तो आप लिस्ट के ऊपर लूप लगा सकते हैं। बेफिक्र होकर आप लिस्ट के ऊपर लूप लगा सकते हैं। ये हमारी इटरेटेबल होती हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है हमारी लिस्ट की। एक और प्रॉपर्टी जो मैं ऐड करता चलूं वो ये कि अगर फॉर इंस्टेंस, बस ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मान के चलें, अपनी शॉपिंग लिस्ट के अंदर मैं
एक और आइटम ऐड कर दूं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी पिछली आइटम, लाइक मैंने सोप एक बार ऐड किया है, अब अगर आप दोबारा सोप ऐड कर लें तो क्या होगा, क्या आपको लिस्ट अलाउ करती है डुप्लीकेट आइटम स्टोर करने के लिए, सेम आइटम को रिपीट करने के लिए? तो जी बिल्कुल, आप अपनी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट आइटम्स को यानी सेम आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग आइटम्स है। लाइक ये वाला सोप एक अलग आइटम है, वो किस इंडेक्स पर है 1, और ये वाला सोप अलग आइटम है, पाइथन इसको सेपरेट आइटम्स कंसीडर करेगा। तो इसका क्या मतलब है, आपको डुप्लीकेट्स पाइथन ने अलाउड कर दिए। तो इसका इंडेक्स है हमारे पास 3। तो इंडेक्स फाइंड करने की एक और अच्छी अप्रोच होती है कि अगर आपने अपनी फाइनल आइटम का इंडेक्स फाइंड करना है, यहाँ पर मेरी लास्ट आइटम है, इसका इंडेक्स फाइंड करना है, तो पहले आप इनकी लेंथ फाइंड कर लें, लेंथ का फंक्शन यूज करके, उसको हमने देखा है। तो लेंथ का फंक्शन आप यूज करके अपनी आइटम फाइंड कर लें, और आइटम फाइंड करने के बाद जो आपकी लेंथ आ जाए, लेंथ आपकी वो आएगी कि आपके पास टोटल जितनी आइटम्स होगी, और टोटल में से बस आपने 1 को माइनस कर दें। लाइक मेरे पास लेंथ आ गई 4, 4 - 1 3, तो हमारी लास्ट आइटम का इंडेक्स क्या होगा, 3। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं अपनी फाइनल इंडेक्स का, या कितने आपके पास मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया। तो आप सोप को यानी डुप्लीकेट्स को भी अलाउ आपकी लिस्ट ने कर दिए। ये हमारी बस थी हमारी लिस्ट की प्रॉपर्टीज। तो अब हम देख लेते हैं ट्यूपल्स को। तो ट्यूपल्स क्रिएट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्यूपल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं माई ट्यूपल के नाम से एक ट्यूपल का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, जिसके अंदर हम अपनी ट्यूपल को स्टोर करेंगे। और ट्यूपल क्रिएट करने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर अगेन अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो आपको डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। अभी तो मैं आईडीई के अंदर नहीं हूं, अगेन मैं बता दूं, यहाँ पर बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए मैं बस यूज कर रहा हूं। मैं एक्सकेली ड्रॉ में हूं अभी। तो यहाँ पर अगर मैं राइट करूं माई ट्यूपल के अंदर अपनी पहली आइटम अगर मैं 16 ऐड कर दूं, लाइक रैंडम नंबर्स 19, 15, 2 और 3, तो यहाँ पर मैंने ट्यूपल के अंदर कुछ आइटम स्टोर कर दी। तो अगेन आइटम स्टोर करने के लिए अलग अलग आइटम, न्यू आइटम क्रिएट करने के तो हम कॉमा का ही यूज करेंगे। और अगर आपके पास स्ट्रिंग होगी जस्ट लाइक दिस, तो आप उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट से सराउंड कर देंगे तो वो एक आइटम बन जाएगी। लाइक यहाँ पर सर्फ एक आइटम बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल कोट से सराउंड कर दिया। और अगली आइटम ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया ताकि वो आइटम सेपरेट हो जाए, पाइथन इन्हें कंफ्यूज ना कर बैठे। तो 16, 19, 15, 2, 3, तो इंडेक्सिंग सिस्टम तो इसके अंदर भी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी ट्यूपल्स की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि ये ऑर्डर के अंदर होती हैं। तो ये भी होती तो ऑर्डर्ड है। तो मैं अब ऑर्डर को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इंडेक्स का बता दिया है, लेकिन अगर मैं रिकैप करना चाहूँ तो मैं बता ही देता हूँ। तो ऑर्डर बस हमारे पास इंडेक्सिंग सिस्टम होता है, पोजीशन होती है आपके आइटम की, लेकिन पाइथन की काउंटिंग, पाइथन का इंडेक्सिंग सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। और इसके अंदर भी आपको डुप्लीकेट्स अलाउड हैं, लेकिन इसकी जो चेंज आ जाता है लिस्ट से वो है कि ये अनचेंजेबल हैं, यानी ये इम्यूटेबल हैं। अब इम्यूटेबल या फ्रोजन, क्या आप अपनी ट्यूपल को चेंज नहीं कर सकते? अब यहां पर मैंने इस वाली लाइन के अंदर एक बार ट्यूपल को कर दिया क्रिएट। अब इसके बाद मैं ट्यूपल के अंदर ना कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूं, ना रिप्लेस कर सकता हूं, ना किसी वैल्यू को, किसी आइटम को डिलीट कर सकता हूं। तो ट्यूपल्स का बस यही रोल है। लेकिन अब फायदा क्या है, हम ट्यूपल्स क्यों यूज करें? लिस्ट के अंदर तो हमें फंक्शनैलिटी मिल गई कि आप चेंज कर सकते हैं आइटम्स को, ऐड, रिमूव या डिलीट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ट्यूपल्स के अंदर आप नहीं कर सकते क्योंकि अनचेंजेबल हैं। मैं यहाँ पर राइट भी कर दूं, अनचेंजेबल। तो आप ट्यूपल्स को क्यों यूज करें? सिंपल, ट्यूपल्स हमारे पास फास्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर आप आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सिंपली ट्यूपल्स आपके पास फास्ट होते हैं कंपैरिजन टू लिस्ट। जब आप लिस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप फास्ट आ जाएंगे। तो अब आप ट्यूपल्स का यूज कहां करें? जब भी आपने अपने डाटा को, जिस डाटा को आपने कलेक्ट कर लिया, उसको जब आपने चेंज ना करना हो, उसकी किसी वैल्यू को मैनिपुलेट ना करना हो, रिप्लेस वगैरह, डिलीट या ऐड ना करना हो, तो आप ट्यूपल्स का यूज कर लें क्योंकि ट्यूपल्स होंगे भी फास्ट। वरना अगर आपने आइटम्स को चेंज करना हो, डाटा मैनिपुलेशन करनी हो, तो आप लिस्ट का यूज करेंगे। अब मशीन लर्निंग के अंदर जब आपके पास डाटा आता है तो अगर तो वो क्लीन डाटा है, साफ डाटा है, मतलब उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं, कोई मैसी डाटा नहीं, कोई खराब डाटा मतलब नहीं है, तो आप ट्यूपल्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ट्यूपल्स फास्ट होंगे। वरना आप लिस्ट का यूज कर सकते हैं जब आपने अपने डाटा को क्लीन करना होगा। इसको हम डाटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं कि जब हम अपने डाटा को क्लीन करते हैं, अपना मशीन लर्निंग मॉडल या एल्गोरिदम क्रिएट करने से पहले, उसके ऊपर अपना एआई ट्रेन करने से पहले, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने से पहले आप डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं, क्लीन करते हैं। तो एक अलग स्टेप है, हम उसको मॉड्यूल 2 में ही देखेंगे, हम डाटा को क्लीन करना भी सीखेंगे, डोंट वरी।
लेकिन अभी के लिए जो याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास मेसी डाटा आ जाए तो आप लिस्ट का यूज कर सकते हैं, वरना आप ट्यूपल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन डाटा कलेक्शन की टाइप्स यही नहीं है, और भी होती है। हमारे पास लाइब्रेरीज भी होती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन, न्यूमेरिकल डाटा मैनिपुलेशन या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या वगैरह वगैरह, बेसिक डाटा मैनिपुलेशन के लिए भी आपके पास लाइब्रेरीज आ जाती है लाइक पांडास। और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग को जब आपने फास्ट करना हो, न्यूमेरिकल यानी नंबर्स के साथ जब आपने वर्क करना हो, तो आप numpy लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरीज को हम अगले टॉपिक के अंदर ही देखेंगे। अभी हम मैंने थोड़ा सा टच दे दिया है उन टॉपिक्स का। तो चेंजेबल आपकी एक प्रॉपर्टी है, ऑर्डर्ड एक प्रॉपर्टी है। बस यही दो मेन प्रॉपर्टीज बस आपने याद रखनी है इसके लिए। और तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी याद आ गई मुझे, वो है कि डुप्लीकेट्स आपको इसके अंदर भी अलाउ हैं, यानी आप अपने ट्यूपल के अंदर भी डुप्लीकेट्स रख सकते हैं। लाइक अगर मैं 19 दोबारा ऐड कर दूं, 16 दोबारा ऐड कर दूं या 2 दोबारा ऐड कर दूं फॉर इंस्टेंस, तो ये अब जो तीनों आइटम मैंने डुप्लीकेट ऐड की हैं, वो तीनों आइटम नई आइटम स्टोर हो गई हैं। मतलब पाइथन उन्हें उन आइटम्स को इन आइटम्स के साथ मिक्स नहीं करेगा। वो ये नहीं समझेगा कि भाई ये 19 दो बार आ गया तो मैं इन्हें एक बार काउंट कर लूं। नहीं, 19 ये वाला 19 एक अलग आइटम है और ये वाली 19 एक अलग आइटम है। तो ये हमें ट्यूपल्स के अंदर भी फंक्शनैलिटी, ये वाली प्रॉपर्टी हमें ट्यूपल्स के अंदर भी मिल गई है। और अनचेंजेबल, ऑर्डर्ड, तो ये दो प्रॉपर्टीज। और हमारी फाइनल प्रॉपर्टी थी कि क्या हम इसके ऊपर लूप लगा सकते हैं या नहीं। सो यस, इट टर्न्स आउट कि आप अपने ट्यूपल के ऊपर भी इटरेट कर सकते हैं, मतलब आप इनके ऊपर भी लूप लगा सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी इटरेटेबल। चेंज बस यही आ गया कि आप ट्यूपल्स को चेंज नहीं कर सकते, बस यही है ट्यूपल्स और लिस्ट के दरमियान का डिफरेंस चेंज। क्या बस ट्यूपल्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक इस 16 को मैं रिमूव नहीं कर सकता, इस 19 को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता किसी और वैल्यू से, या इस 2 के बाद मैं किसी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकता। लेकिन लिस्ट के अंदर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और भी चेंजेबल के अंदर हमारे पास और भी चीजें आ सकती हैं, वो बस आपके लिए कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लिस्ट के साथ। तो अब हमारी लास्ट डाटा कलेक्शन टाइप आ गई, वो आ गई डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को कैसे इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर आपके पास की होती है और उस की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल राइट करूं, माय डिक्शनरी, और इसके अंदर मैं डाटा स्टोर करने लगा हूं, तो इसको डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस आ गया, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप बस सिंपली कीज और कीज की स्पेसिफिक वैल्यू ये राइट करते हैं। कीज और कीज की स्पेसिफिक वैल्यू, इसका क्या मतलब है? आपके पास डाटा कीज और वैल्यूज के अंदर होता है, लेकिन कीज और वैल्यूज होती क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं की क्रिएट करने लगा हूं नेम, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? मैं अपना मैं अपना नाम लिख सकता हूं अपने नेम वाले की के अंदर। लाइक मेरा नेम है उमर, तो यहां पर बेसिकली मैंने किया क्या, की आ गया आपके पास नेम, और उस नेम का क्या नाम था भाई? मेरा उमर मेरा नाम है। तो की नेम, क्या नेम है? उमर है नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास की और वैल्यू, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। सो जस्ट लाइक दैट आप इस तरह अपनी आइटम्स क्रिएट करते हैं, इस तरह आप डाटा स्टोर करते हैं डिक्शनरी का यूज करते हुए, जस्ट लाइक दैट। तो अब अगर मैंने स्टोर करना हो एज, लाइक उम्र की एज अगर हमने स्टोर करनी हो, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो एज क्योंकि इंटीजर है, तो यहां पर मैंने कीज ऐड की और वैल्यूज, तो मैंने अपने इंटीजर को सराउंड नहीं करने वाला। इंटीजर वो इंटीजर जो मेरी एज है, तो मेरी एज 16 है। तो यहां पर की है हमारे पास एज और उसकी वैल्यू है 16, की है हमारे पास नेम और उसकी वैल्यू है उम्र। अब मैं ये दोबारा बता देता हूं कि मैंने डबल कोट से सराउंड क्यों किया है अपने टेक्स्ट को, क्योंकि मैं पता है कि हम स्ट्रिंग को या टेक्स्ट को डबल कोट्स या सिंगल कोट से सराउंड करते हैं, ताकि पाइथन को भी पता चल जाए कि आपके पास स्ट्रिंग है। और जब हमारे पास इंटीजर्स या फ्लोटिंग डाटा टाइप या बूलियन आती है, तो हम उन्हें डबल कोट से सराउंड नहीं करते, जस्ट लाइक दैट। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर इंटीजर आ गई मेरी एज, तो मैंने सराउंड नहीं किया। तो आप सोचेंगे मैंने कॉलन का क्यों यूज किया है और यहाँ पर मैंने कॉमे का क्यों यूज किया है। तो जब आपके पास अलग अलग आइटम, अलग अलग डाटा आ जाते हैं, तो उन्हें आप कॉमा से सेपरेट करते हैं, और जब आपने कीज को स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करनी हो, तो आप कॉलन का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने नेम को, अपने नेम को मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया और उसको स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दी उम्र की, एज लिख दिया और उसको स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दी 16। तो जस्ट लाइक दैट आपके पास कीज और उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, जस्ट लाइक दैट ये होती है हमारी डिक्शनरीज। और होती तो ये ऑर्डर्ड के अंदर हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं राइट करूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं राइट करूं सॉरी, वो है ऑर्डर्ड। इसको हम निचली वाली लाइन में लिख देते हैं, वो बस उसको आगे धक्का दे रहा है। तो ऑर्डर्ड
पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे पास म्यूटेबल है, चेंजेबल है, मतलब ये हमारे पास फ्रोजन नहीं है। फ्रोजन हमारे पास ट्यूपल है, यानी आप उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, वो जमी हुई है बस। तो अनलाइक ट्यूपल्स, डिक्शनरीज और लिस्ट के अंदर आप उनको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या चेंज कर सकते हैं? तो आप कीज की स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप किसी की को रिमूव कर सकते हैं, किसी आइटम को रिमूव कर सकते हैं, या आप नई आइटम, नई की स्पेसिफिक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। वो बस आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। सो ऑर्डर्ड, चेंजेबल। और तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं राइट करूं तो क्या ये हमें डुप्लीकेट्स अलाउड करती है? तो नहीं, ये आपको डुप्लीकेट एक केस के अंदर अलाउ नहीं करेगी। कौन सा केस, अब हम वो जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली फौरन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं एक और आइटम राइट करूं, ये कुछ ज्यादा ही पीछे चला जाता है, तो अगर मैं एक और आइटम राइट करूं जस्ट लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पर दोबारा नेम राइट कर दूं और यहाँ पर कॉलन लगा के मैं यहाँ पर अली अगर फॉर इंस्टेंस लिख दूं, तो क्या होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक की थी नेम और दूसरी की भी मेरे पास नेम थी, तो यहाँ पर मेरे पास दो कीज नेम की आ गई और उनके आगे स्पेसिफिक वैल्यूज आ गई। वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम हो जाए लेकिन आपकी कीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर उमर होता तो खैर थी, क्योंकि आपकी वैल्यू सेम आ सकती है, क्योंकि नेम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको अपनी की चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां पर मुझे यूजर नेम करना पड़ेगा ताकि वो अलग अलग कीज बन जाए, वरना होगा क्या, अब हम वो देख लेते हैं। सो ये तो कॉमन सेंस है कि इस वाले नेम की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर अली लिखूं तो इस वाले नेम की वैल्यू की जगह पाइथन अली लिख देगा, जस्ट लाइक दैट, और इसको पाइथन रिमूव कर देगा यहां से। तो अगर आप अपनी कीज को डुप्लीकेट करेंगे, रिपीट करना चाहेंगे, तो आपका बस वर्क तो करेगा, आपका कोड उसको चेंज तो कर देगा, लेकिन करेगा क्या? वो ऐड करने की बजाय वो एक और नेम की स्पेसिफिक वैल्यू को, यानी एक की स्पेसिफिक वैल्यू को ऐड करने की बजाय वो इसकी की यानी इस की इस वैल्यू को चेंज कर देगा। किसके साथ? इस की वैल्यू के साथ, या वो वैल्यू जो आपके पास रिपीट हुई है। तो जो वैल्यू आपके पास बाद में रिपीट होगी, यानी जो की सॉरी आपके पास बाद में रिपीट होगी, जस्ट लाइक दैट, यहां पर मेरी की बाद में रिपीट हुई है, तो इस की को उसने चेक किया कि भाई ये भी नेम आ गया, ये भी नेम आ गया। क्या यूजर पागल हो गया? उसने दो नेम मुझे बताए हैं, पहले बता रहा था कि ये उमर नाम है और फिर वो कह रहा है कि अली नाम है। तो वो क्या करेगा? वो यहां पर उमर की बजाय अली राइट कर देगा। तो आपका पाइथन बौंदल गया है, उसको बस समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है। वो बस आप जैसे चाह रहे हैं, जैसे आप इंटेंड कर रहे हैं कि आपका कोड वर्क करे, वैसे बिल्कुल भी नहीं वर्क करेगा। तो इसलिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप डुप्लीकेट्स ना बस बनाएं अपने कोड के अंदर। पाइथन लेकिन आपको अलाउ करता है, लेकिन बस आपके लिए ही मेस होगा। मतलब अलाउ कैसे करता है कि आपको एरर नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं चाहिए, डुप्लीकेट आपको करना नहीं चाहिए, मतलब आपकी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो अगर यहाँ पर मैं अगर चेंज कर दूं अपनी की को, यूजर नेम अगर मैं लिख दूं, तो हाँ ये अलग अलग कीज बन चुके हैं। ये नेम की थी और ये यूजर नेम की है। अब इस की अलग वैल्यू है उमर। तो अगर मैं यहां पर भी उमर लिख दूं तो क्या होगा? तो क्योंकि मैंने बताया था कि वैल्यू हमारे पास रिपीट हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बस आपकी कीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, वरना पाइथन इस वाले उमर को ओवरराइड कर देता इस वाली वैल्यू से। तो जस्ट लाइक दैट, अभी तो हमारे पास यूजर नेम है, अलग की है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम है। तो क्या पाइथन इसे अलाउ करता है? जी बिल्कुल, पाइथन इसको अलाउ करेगा, क्योंकि वैल्यूज आपके पास सेम हो सकती हैं लेकिन आपके पास कीज सेम नहीं हो सकती। बस ये एक रूल आपने याद रखना है अपने डिक्शनरी के अंदर। सो जस्ट टू समराइज तीनों प्रॉपर्टीज को, ऑर्डर क्या होता है कि इंडेक्सिंग सिस्टम आपको अलाउ कर दिया, आपकी आइटम्स एक ऑर्डर के अंदर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर स्टोर है, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। चेंजेबल के क्या आप अपनी आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल की जगह हम म्यूटेबल या फ्रोजन भी वर्ड का यूज करते हैं कि चेंजेबल तो वो होगी जिन्हें हम चेंज कर सकेंगे, म्यूटेबल भी वो होंगी जिन्हें हम चेंज कर सकेंगे, लेकिन इम्यूटेबल और फ्रोजन वो होंगी जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, वो अनचेंजेबल होती हैं। तो कई बार आप सुनेंगे कि ट्यूपल्स फ्रोजन होते हैं या आपके ट्यूपल्स इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल होती है। तो जस्ट लाइक दैट, तो बस आपने इन वर्ड्स को याद रखना है, इन टर्म्स को बस आपने याद रखना है। तो अब हम अपना IDE VS कोड खोलते हैं और अब हम इन तीनों को एक्शन के अंदर देखते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैंने अपना IDE खोल लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसको हम नेम दे देंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा। तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, तो वो बस आप पर है। तो मैं यहाँ पर एक बार वेलकम पेज से हम फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं। तो न्यू फाइल पर मैंने क्लिक किया और पाइथन पर आ गया, पाइथन फाइल को बस सिलेक्ट कर लिया, पाइथन ब्रांड न्यू फाइल ओपन होकर आ गई, ब्लैंक लाइन कर लिया। पाइथन अब कह रहा है भाई अब लिखना भी शुरू कर दे, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं?
हमने 3 मेन टॉपिक्स को अब एक्शन के अंदर देखना है। लिस्ट, ट्यूपल्स, इनके हमने प्रॉपर्टीज को एक्शन के अंदर देखना है, लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट क्रिएट करना। तो अगर मैं शॉपिंग लिस्ट क्रिएट करूं, आपका वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, हमारी लिस्ट। लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हुए। और अब हम आइटम स्टोर कर देंगे। तो आइटम्स आपकी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो आपने अब नाम रखा है लिस्ट का, या जो आपकी लिस्ट के अंदर डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम रखें और आपका बस आप डाटा स्टोर करते जाएं। तो अगर मैं यहाँ पर डाटा स्टोर करना स्टार्ट करूँ, अपनी पहली आइटम अगर मैं स्टोर करना शुरू करूँ, तो मैं सर्फ स्टोर कर देता हूँ। तो आइटम मैं वही स्टोर करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग लिस्ट की ज्यादा आइटम्स का पता नहीं है। हम एग्जाम्पल को एक बार चेंज करके भी देख लेंगे, लेकिन अभी हम इसके साथ ही चलते हैं। तो अगली मैं चॉकलेट स्टोर कर देता हूँ। सोप को स्टोर कर लिया। और अब हम एक बार और सोप को अगर हम स्टोर करें ताकि हम सारी अपनी प्रॉपर्टीज को एक्शन के अंदर देख सकें। तो अब अगर मैंने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की आइटम को एक्सेस करना हो, लाइक मैं चाहता हूं कि जो हमारी चॉकलेट है अगर मैंने इसे प्रिंट करवाना हो स्पेसिफिकली, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो यहां पर आपकी ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी वाली इसका आप यूज करेंगे, ऑर्डर्ड वाली प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे और आप इंडेक्स सिस्टम का यूज करेंगे। आप इंडेक्स पास करेंगे और इस इंडेक्स की आइटम आपको आ जाएगी। इंडेक्स पोजीशन जस्ट उस आइटम की पोजीशन। तो इस आइटम की पोजीशन क्या है, 1। तो अब आप कहेंगे क्या मैं पागल हो गया हूं, ये वाली आइटम है 1। नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि पाइथन की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी है। पागल कहना है तो पाइथन को कहिए। तो यहां से 0, 1, 2 और 3। तो हमारी फाइनल वैल्यू का इंडेक्स है 3, फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स है 0। तो फाइनल वैल्यू आपके पास टोटल जितनी वैल्यू होंगी उसमें से एक माइनस करेंगे, -1 करेंगे, तो आपके पास फाइनल वैल्यू यानी मैक्सिमम इंडेक्स आ जाएगा। और मिनिमम इंडेक्स तो आपके पास 0 ही होता है क्योंकि हमारा इंडेक्स स्टार्ट ही 0 से होता है। तो अगर आपने प्रिंट करवानी है यानी आउटपुट में दिखवानी है अगर अपनी किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की आइटम, तो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट का नाम पास कर दें। तो मेरी लिस्ट का क्या नाम है, शॉपिंग नेम। शॉपिंग नेम मैंने स्टोर कर दिया, ओहो, शॉपिंग लिस्ट स्टोर करना था। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस मैंने फ्लो के अंदर गलत लिख दिया। तो शॉपिंग लिस्ट, अब मैं पाइथन के यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, पाइथन कह रहा हूँ प्रिंट कर दो शॉपिंग लिस्ट। एक बार हम शॉपिंग लिस्ट को ही प्रिंट करके देखते हैं, लेकिन ये मैं सारी आइटम्स प्रिंट कर देगा। लेकिन अब हम अपनी लिस्ट को एक बार एक्शन के अंदर भी देख लेते हैं कि हमारी लिस्ट दिखती कैसी है आउटपुट के अंदर। तो अब मैं अपनी फाइल सेव कर लेता हूँ। फाइल में सेव कर लेता हूँ, नाम अगर मैं रखने लगूँ तो हम रख देते हैं डाटा स्ट्रक्चर। तो मैंने अपनी फाइल का नाम रख दिया डाटा स्ट्रक्चर। इसे हम सेव कर लेते हैं जल्दी से और हमारी टर्मिनल विंडो फौरन से ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल चेंज होकर आ चुका है जो जब मैंने सेव किया। तो ये वो डायरेक्टरी है जहां से पाइथन ने जाके इस फाइल को रन किया और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट उसने प्रिंट कर दी। ये हमारी लिस्ट की आइटम है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर सोप 2 बार प्रिंट हुआ है। तो पाइथन ने सोप को एक बार प्रिंट नहीं किया, इनको एक बार काउंट नहीं किया। तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी थी जो कि थी डुप्लीकेट। क्या हमें लिस्ट अलाउ करती है, जी बिल्कुल अलाउ करती है। और इसके अंदर हमारे पास आइटम्स ऑर्डर के अंदर होती हैं। ये हमारे पास हमारी लिस्ट की खासियत है। तो अब अगर आपने इंडेक्स की स्पेसिफिक आइटम को देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको एक बार म्यूट कर देता हूं, इसको मैं एक बार साइलेंट कर देता हूं ताकि पाइथन इसको ना रन करे, क्योंकि अब हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो बस मैंने इसको साइलेंट कर दिया और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, प्रिंट करवाते हैं हम। यहाँ पे कैप्स लॉक ट्रिगर हो गया, तो प्रिंट करवाते हैं हम। अगेन हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, शॉपिंग लिस्ट की स्पेसिफिक आइटम। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो चॉकलेट प्रिंट करवाने के लिए मुझे उसका इंडेक्स पास करना होगा, उसकी पोजीशन पास करनी होगी ताकि पाइथन उसकी पोजीशन पर जाए, लिस्ट की उस पोजीशन पर जाए। ये हमारे पास लिस्ट है, इसकी वो पोजीशन उस जगह से जाके मैं वैल्यू प्रिंट करवा देगा, जस्ट लाइक दैट। ये सिंपल सी हमारे पास लॉजिक है इस कोड की। और आप इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए, इंडेक्स की आइटम प्रिंट करवाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और इसके अंदर आपने बस इंडेक्स पास कर देना। यहाँ पर मेरा इंडेक्स 1 है क्योंकि ये है हमारी इंडेक्स 1 वाली आइटम जो कि है चॉकलेट। तो पाइथन अब चॉकलेट को प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली और हमारी आइटम प्रिंट होके आ जाएगी। कौन सी वाली आइटम, चॉकलेट। सिर्फ चॉकलेट प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने पाइथन को कहा है कि शॉपिंग लिस्ट में जाओ और वहां पे इंडेक्स 1 यानी पोजीशन 1 यानी ये वाली आइटम मुझे क्या कर दो, मुझे प्रिंट कर दो, मुझे आउटपुट में दिखा दो, मुझे बस डिस्प्ले करा दो। तो मैंने चॉकलेट को अगर डिस्प्ले करवाना था तो मैंने चॉकलेट का इंडेक्स पास कर दिया, जस्ट लाइक दैट। उसकी मैंने पोजीशन पास कर दिया। पोजीशन पास करने के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब अगर मैं अपने कोड को रन करूं प्ले वाले बटन का यूज करके, तो आप देख सकते हैं उसने मुझे सिर्फ चॉकलेट ही प्रिंट किया क्योंकि हम सिर्फ चॉकलेट ही प्रिंट करवाने चाहते हैं। मैंने इंडेक्स 1 जो पास किया था, अगर मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूं,
इंडेक्स 0 अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो पाइथन उसने मुझे सर्फ प्रिंट कर दिया, अमेजिंग, उसने मुझे पहली आइटम प्रिंट कर दी, ब्यूटीफुल। तो अब अगर मैं 2 पास करूं, इंडेक्स 2 पर हमारा सोप है। नाउ आपने इस सोप को इस वाले सोप से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि पाइथन को तो क्लियरली पता है कि ये वाले सोप का जो इंडेक्स है वो है 2 और इस वाले सोप का इंडेक्स है 3। ये अलग अलग आइटम्स हैं, पाइथन इनको सेम आइटम नहीं बनने देगा। तो अगर हम इनकी लेंथ देखना चाहें वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं इंडेक्स 2 पास करके सोप एक बार अगर मैंने पहला वाला सोप अगर प्रिंट करवाना तो हम देखते हैं क्या होता है। तो उसने मुझे सोप प्रिंट करवा दिया, जैसे आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इंडेक्स 3 पास करूं तो उसने मुझे अगेन वो मुझे सोप प्रिंट करवा देगा, जस्ट लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे अगेन सोप प्रिंट कर दिया। तो अगर यहाँ पर मैं सोप की जगह शैम्पू अगर स्टोर कर दूं, तो बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडेक्स 3 पर वाकई हमारा सेकंड वाला सोप था। बस मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लाइंडली अपने कोड को फॉलो ना करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियरली नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे शैम्पू प्रिंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड परफेक्टली रन हो रहा है। आप किसी स्पेसिफिक आइटम को प्रिंट करवाना सीख गए हैं। आपने देख लिया कि आप उसकी पोजीशन, किसी आइटम की पोजीशन पास करके आप आइटम निकलवा सकते हैं। तो ये थी हमारी आइटम का। लेकिन अब अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है अपनी शॉपिंग लिस्ट की, तो आप क्या करेंगे, आप अब लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैंने LAN फंक्शन का यूज किया और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने शॉपिंग लिस्ट को सराउंड कर दिया। क्यों कि मैं पाइथन को कह रहा हूं मुझे प्रिंट करो लेंथ किसकी, शॉपिंग लिस्ट की। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन इन टोटल वैल्यूज को काउंट करके आपको प्रिंट करवा देगा। तो अब अगर हम इसको रन करके देखें तो अब देखते हैं हमारी लेंथ कितनी है, हमारे पास टोटल कितनी आइटम्स हैं। तो मेरे पास टोटल 4 आइटम्स हैं, हमें पाइथन ने प्रिंट कर दी लेंथ, हमें टोटल आइटम्स के हमारे पास 4 हैं। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पाइथन पर भरोसा है। 1 2 3 4 आप देख सकते हैं उसने मुझे 4 ही प्रिंट किया। मैं दोबारा अगर दिखा दूं, अगर आप भूल गए हैं, तो उसने मुझे 4 ही प्रिंट किया क्योंकि मैंने लेंथ फाइंड करवाई हमारी लिस्ट की। तो ये आप देख सकते हैं उसने मुझे 4 प्रिंट किया हमारी फाइल को रन करने के बाद। तो ये बस था हमारे कुछ 2 चीजें जो आप कर सकते हैं। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लिस्ट के साथ, लेकिन मैं अभी बिगिनर यानी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और हम वो टॉपिक से कवर करेंगे जिनके आपको मशीन लर्निंग वाले मॉड्यूल के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। तो ये इंडेक्सिंग सिस्टम था, ऑर्डर के अंदर हमने देख लिया, डुप्लीकेट्स को देख लिया। अब किसी आइटम को ऐड और रिमूव आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन आ जाता है। तो कौन सा फंक्शन आ जाता है, तो आपने बेसिकली करना क्या है, आपने किसी लिस्ट के अंदर ही आइटम ऐड या रिमूव करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट का नाम दे देंगे, क्योंकि मैंने इस लिस्ट के अंदर की वैल्यूज को ही चेंज करना है। इसके अंदर अब हम चेंजेबल वाली प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि क्या हम आइटम्स को बाकी चेंज कर सकते हैं या बस ये बातें थी। तो शॉपिंग लिस्ट, मैंने अपनी लिस्ट का नाम दे दिया और लिस्ट शॉपिंग लिस्ट। अब मैं करना क्या चाहता हूं, अगर मैं कोई आइटम ऐड करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है डॉट अपेंड। तो डॉट यूज करने के बाद यानी हम एक मेथड यूज कर रहे हैं हमारे अपनी लिस्ट के अंदर जो हमें मिल जाते हैं। तो क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं इसलिए हमारे पास ये मेथड्स हैं। ये अपेंड क्या करेगा, ये एक वैल्यू को ऐड कर देगा, कहां पर, शैम्पू के बाद। जो भी आपकी लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट आइटम होगी, उसके बाद ये एक आइटम को अपेंड करेगा, ऐड करेगा। तो अब मैं क्या ऐड करना चाहता हूं, बस मैंने वो पास करना है। तो अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं सॉल्ट, अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं, शुक्र है मुझे टाइम से कोई आइटम याद आ गई। तो अगर आप सॉल्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, सॉरी प्रिंट नहीं, अभी हम ऐड कर रहे हैं, अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा, मैं दोबारा बता दूं, माय टंग स्लिप्ड। तो अगर आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं, लाइक मैं अगर इस लिस्ट में आइटम ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने सबसे पहले उसका नाम ले लिया कि भाई इस लिस्ट के अंदर, यानी ये जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर जाओ और हमारी लिस्ट के अंदर जाके एक आइटम को अपेंड करो, ऐड कर दो। कौन सी आइटम, सॉल्ट। अब ये सॉल्ट को कहां ऐड करेगा, शैम्पू के बाद या जो भी आपकी लास्ट वैल्यू हो उसके बाद ऐड करेगा। तो ऐड करने के बाद अब अगर मैं अपनी शॉपिंग लिस्ट को प्रिंट करवाऊं तो क्या होगा, अब यहां पर इस 10 लाइन तक आते आते हमारे पास शॉपिंग लिस्ट के अंदर एक और आइटम यानी सॉल्ट ऐड हो गई होगी। वो हमें प्रिंट कर देगा सॉल्ट भी हमारी लास्ट आइटम के तौर पर, और अब इसकी लेंथ हो जाएगी 5। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं उसने मुझे सॉल्ट भी प्रिंट किया, यानी एक हमारी आइटम हो चुकी है ऐड। तो यहां पर आपको ये आइटम ऐड होते हुए नहीं नजर आएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में उसने ऐड किया। उसने क्या किया, वो गया, उसने लिस्ट को एक्सेस किया और वहां पर यहां पर आके उसने राइट कर दिया आपको प्रिंट करवाने से पहले। यानी 8 लाइन जब आई तो भाई पाइथन ने देखा कि मुझसे यहाँ पर कहा जा रहा है, मुझे यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है कि आपने शॉपिंग लिस्ट के अंदर जाके पेंड करना है, ऐड करना है सॉल्ट को। क्योंकि सॉल्ट एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, तो मैंने डबल कोट से सराउंड कर दिया, जस्ट लाइक दैट। और फिर मैंने अपनी अपडेटेड शॉपिंग लिस्ट को प्रिंट करवाया। यहां तक हमारी शॉपिंग लिस्ट अपडेटेड है।
क्योंकि हमने आइटम को एक बार अपेंड कर लिया है, उसके बाद हमने अपेंड करने के बाद प्रिंट करवाया। लेकिन यहाँ पर हमारी जो शॉपिंग लिस्ट है, यहाँ पर तो हमने आइटम को ऐड किया ही नहीं, क्योंकि इसकी अगली लाइन में मैंने आइटम को अपेंड किया है। तो आइटम ऐड करने से पहले आप कैसे देख सकते हैं उस आइटम को अपनी लिस्ट के अंदर? तो क्योंकि मैंने अभी आइटम को अपेंड ही नहीं किया, तो मुझे लिस्ट के अंदर यहाँ पर अब सॉल्ट नहीं नजर आएगा। तो अगर मैं इसको भी रन करके दिखा दूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी। अब हमें सॉल्ट नहीं दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं शैम्पू के बाद अब सॉल्ट नहीं दिखाया गया। लेकिन अब अगर मैं स्प्रिंट लाइन को अपनी 8 लाइन के बाद 9 वाली लाइन में ले जाऊं फॉर एग्जांपल, या 8 के बाद कहीं भी मैं ले जाऊं, तो अब हमारी जब आइटम एक अपेंड हो चुकी है, जो कि है सॉल्ट अपेंड हुई है, तो वो उसको अपेंड यानी ऐड करने के बाद आपको आपकी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट प्रिंट करवा देगा। तो आप देख सकते हैं अगेन उसने मुझे सॉल्ट प्रिंट कर दिया। तो ये जब आपने आइटम्स को ऐड करना हो तब आप डॉट अपेंड का यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, यू कैन गो विद दैट। और इसके बाद अगर आपने किसी आइटम को रिमूव करना हो तो आप अपनी लिस्ट का नाम, क्योंकि आपने अपनी लिस्ट से ही तो चेंजिंग करनी है, शॉपिंग लिस्ट डॉट रिमूव। तो जब आपने किसी आइटम को रिमूव करना हो जस्ट लाइक दैट, तो आप सर्फ को अगर मैंने रिमूव करना है तो मैंने सर्फ पास कर दिया। मैं पाइथन को क्या कह रहा हूं कि डॉट रिमूव, यानी इस मेथड का यूज करो। ये क्या करेगा कि रिमूव कर देगा सर्फ को हमारी इस वाली शॉपिंग लिस्ट के अंदर। कौन सी वाली शॉपिंग लिस्ट वाली के अंदर से? इस वाली शॉपिंग लिस्ट के अंदर, जो कि मैंने उससे कहा है कि शॉपिंग लिस्ट डॉट रिमूव, यानी इस वाली लिस्ट से रिमूव कर दो किसको? सर्फ को। इस सर्फ को रिमूव करके आपको शॉपिंग लिस्ट दिखाएगा। तो आइटम अपेंड नहीं होगी क्योंकि मैंने इसे साइलेंट कर दिया है। पाइथन इस वाली लाइन को रन नहीं करेगा। ये बस मैंने ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो अभी हम चेंजेबल वाली प्रॉपर्टी पर ही हैं, बाकी हमने प्रॉपर्टीज को देख लिया। इटरेटेबल वाली प्रॉपर्टी पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि बस मैंने बता दिया उसकी प्रॉपर्टी है कि आप लूप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने चॉकलेट से पहले सर्फ को रिमूव कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर जब मैंने लिस्ट को क्रिएट किया, मेरे पास सर्फ था चॉकलेट से पहले, लेकिन फिर मैंने पाइथन को कहा कि अब सर्फ को रिमूव कर दो हमारी लिस्ट के अंदर से। तो अगर आप चॉकलेट रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप चॉकलेट भी पास कर सकते हैं, वो अब चॉकलेट को रिमूव कर देगा। अब सर्फ को मैंने नहीं रिमूव किया, मैंने चॉकलेट को रिमूव किया है। तो हम चॉकलेट को रिमूव करके भी देख लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट उसने चॉकलेट को रिमूव कर दिया। अब हमें सर्फ नजर आ रहा होगा। तो अब अगर आप किसी आइटम को ऐड करवाना भी चाहते हैं और रिमूव करवाना भी चाहते हैं, तो बस मैंने इस वाली लाइन को अनकमेंट कर दिया, मतलब मैंने अपने कमेंट को डिलीट कर दिया। तो कमेंट डिलीट करने के बाद ये अब हमारे कोड का हिस्सा बन चुका है। तो अब वो पहले आइटम को अपेंड करेगा सॉल्ट, यानी शैम्पू के बाद अब हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट आ जाएगा। और फिर मैंने उसको कहा कि हम एक बार रिमूव भी कर दो किसको? चॉकलेट को एक बार रिमूव कर दो। तो पहले वो सॉल्ट को ऐड करेगा शैम्पू के बाद, फिर चॉकलेट को यहाँ से रिमूव कर देगा। और किस ऑर्डर में अब हमें प्रिंट होगी? सर्फ, सोप, शैम्पू और हमारा सॉल्ट प्रिंट होगा हमें। तो सर्फ के बाद हमें सोप प्रिंट होगा, शैम्पू और फिर सॉल्ट। सर्फ, सोप, शैम्पू एंड सॉल्ट, जस्ट लाइक दैट यू कैन सी चॉकलेट को उसने रिमूव कर दिया, जो कि हमारा सर्फ के बाद वाली आइटम थी। तो ये आपकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। आपके पास और भी फंक्शनैलिटी आ जाते हैं, अब वहां पर है, आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, गूगल के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटी आपको बता दी, जो कि आप अपनी लिस्ट के ऊपर चेंजिंग कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। तो ये हमारा लिस्ट का था फंडा। अब अगर मैं यहाँ पर एक मार्क कर दूं कि हमने लिस्ट को कर लिया है कवर, और अब मैं इन सबको अपने कमेंट के अंदर इंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि अब हम ट्यूपल्स पर कोडिंग करने वाले हैं। तो हम इस सबको कमेंट का हिस्सा बनवा लेते हैं और इसको मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। तो अब अगर मैं ट्यूपल्स हम क्रिएट करना स्टार्ट करें, तो ट्यूपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करने के लिए हमने देखा था हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो अगर मैं माय ट्यूपल लिख दूं जस्ट एग्जांपल के लिए, और क्रिएट करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, आप 17 15 कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। 2 मैंने ये भी बताया था कि मल्टीपल डाटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। मैं अपना नेम उमर स्टोर कर देता हूँ, अली किसी और का नेम स्टोर कर देता हूँ, वली स्टोर कर देते हैं हम फॉर एग्जांपल, अमार भी स्टोर कर देते हैं, और लास्ट हम स्टोर कर देते हैं हमजा। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेम स्टोर कर दिए, कुछ इंटीजर स्टोर कर दिए, और एंड पर मैं कुछ बूलियन वैल्यूज भी स्टोर कर देता हूँ, लाइक 16.5। आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बस आप पर है। बस अभी मैं प्रैक्टिस के लिए भी, बस शोइंग के लिए, आपको दिखाने के लिए बस मैं भी कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली अब हम देख रहे हैं कि हम ट्यूपल्स की प्रॉपर्टीज को एक्शन के अंदर देखने लगे हैं। तो इसकी अगेन आप लेंथ प्रिंट करवा सकते हैं अगर आपने टोटल आइटम्स प्रिंट करवानी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास आइटम ज्यादा हो गए हैं, तो खुद तकलीफ करने की बजाय, कि खुद गिनने की तकलीफ करने की बजाय आप पाइथन को मेहनत पर लगा दें कि भाई लेंथ फाइंड करो किसकी? माय ट्यूपल की। तो पाइथन क्या करेगा? आपको प्रिंट कर देगा लेंथ की, यानी टोटल आइटम्स काउंट करने के बाद
आपको माई ट्यूपल प्रिंट कर देगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी आइटम्स हैं। अगर आप मैनुअली काउंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कॉलम, इतने ढेर सारे कॉलम आ जाए और आपने उनकी लेंथ प्रिंट करवानी हो, टोटल आइटम्स प्रिंट करवानी हो, तो आपको लेंथ फंक्शन का तब यूज करना ही पड़ेगा। कोई भी पागल नहीं है कि वो सारी आइटम्स को गिनने बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे 9 प्रिंट कर दिया, आपके पास इसका मतलब है टोटल 9 आइटम्स हैं। उसने हमको उसकी लेंथ प्रिंट कर दी, ब्यूटीफुल। अब हम इसको कर देते हैं इग्नोर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बस ये चीजें बस मिक्स होती रहे, पाइथन आपको ये भी प्रिंट कर दे, उसके बाद मैं जो लिखने वाला हूँ वो भी प्रिंट कर दे। तो अब मैं क्या प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, अब हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने वाले हैं। तो अगर मैंने वली यानी इस आइटम को प्रिंट करवाना है तो ऑब्वियसली मैं इसकी पोजीशन एंटर करूंगा। हमने देखा था कि ये भी ऑर्डर्ड होती है, यानी इंडेक्सिंग सिस्टम इसके अंदर भी होता है। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो हमारे फिफ्थ पोजीशन पर हमारा इंडेक्स कौन सा है, हमारे इंडेक्स 5th पर हमारे पास वली है। तो अगर आपने वली को प्रिंट करवाना है तो आप इंडेक्स 5 पास करेंगे, लेकिन वो किस डाटा कलेक्शन के अंदर से, यानी किसके अंदर से आपने इस वैल्यू को हासिल करना है, इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैंने अपने ट्यूपल के अंदर से, इसके अंदर से मैंने प्रिंट करवाना है अपने उस इंडेक्स को। इंडेक्स किस तरह हम प्रिंट करवाते हैं हमने देखा था, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, और इंडेक्स हमारे 5 यानी ये वाली वैल्यू अब हमें चाहिए, 0 1 2 3 4 एंड 5। ब्यूटीफुल। तो 5th इंडेक्स वाली पोजीशन ये है, यानी वली बैठा है 5th इंडेक्स पर, और अब हमें माई ट्यूपल के अंदर से वली प्रिंट हो जाना चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करके देखूं तो मुझे प्रिंट हुआ हुआ वली ही नजर आना चाहिए। तो अब देख सकते हैं उसने आपको वली प्रिंट कर दिया, जस्ट लाइक दैट। और अब अगर मुझे अपना उमर नेम प्रिंट करवाना है 0 1 2 3, ब्यूटीफुल। तो मैं 3 इंडेक्स पास कर देता हूं, तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3 काउंट करता आएगा। तो जैसे इंडेक्स 3 आएगा तो वो आपको उम्र प्रिंट करवा देगा, क्योंकि ये वाला इंडेक्स 3 और ये वाली आइटम मैच कर जाएगी, और वो बस आपको ये वाली आइटम एक्सेस करके आपको प्रिंट करवा देगा। ये तो अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे उम्र प्रिंट कर दिया। तो अब तो आप भी अपने किसी स्पेसिफिक डाटा को, किसी स्पेसिफिक आइटम को प्रिंट करवा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो ट्यूपल्स की तो बस हम यही प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, क्योंकि ट्यूपल्स के अंदर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप इसकी वैल्यूज को, इसके आइटम्स को चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप इसके ऊपर लूप लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनको इटरेट करने के ऊपर, इनको लूप करने के ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने लूप्स को तो कवर कर लिया हुआ है। अभी हम ट्यूपल्स, लिस्ट और डिक्शनरीज, इनकी बेसिक्स को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, किसी आइटम को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, जैसे हमने अपनी लिस्ट के अंदर किया था। तो इसके अंदर आपके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है बेसिकली। तो अब हम इस सब को भी कमेंट का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि अब हम डिक्शनरी को कोड करने जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई पाइथन मुझे पहले ट्यूपल भी प्रिंट करे फिर डिक्शनरी भी प्रिंट करता रहे, मतलब चीजें मिक्सअप हो जाए। तो मैंने इन्हें कमेंट कर दिया ताकि पाइथन इन्हें इग्नोर कर दे, बस जो हिस्सा कमेंट का नहीं है पाइथन बस उसे ही प्रिंट करवाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्क कर दूं कि अब हम डिक्शनरीज के ऊपर आ गए हैं, ताकि आपको याद रहे अब हम डिक्शनरीज वाले टॉपिक पर आ गए हैं। तो अब हम डिक्शनरीज क्रिएट करने से स्टार्ट करते हैं कि हम उसके आइटम्स को ऐड या रिमूव कैसे कर सकते हैं, कीज की वैल्यूज को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, यानी मैनिपुलेशन पर भी जाएंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमने उसको किसी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करना होगा, आपके पास वैल्यू आ तो गई, डाटा आ तो गया, आपने उसे किसी डब्बे के अंदर ही स्टोर करना होगा, किसी कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर अगर मैं बना दूं माई डिक्शनरी का, नाम आपका कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरी डिक्शनरी है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए बस मैंने। तो क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और इसके अंदर आपके पास कीज और वैल्यूज होती हैं, और कीज को जब आपकी स्ट्रिंग की होंगी तो आप उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। मैं तो बता बता के थक गया हूँ कि जब भी आपके पास स्ट्रिंग आ जाए, स्ट्रिंग के साथ जब भी आपने वर्क करना हो तो आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। ये बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मिक्सअप कर बैठते हैं कि आपने सिर्फ स्ट्रिंग को ही क्यों डबल कोट्स के अंदर लिखा है, नंबर को डबल कोट्स के अंदर क्यों नहीं लिखा, और डबल कोट्स ही आप यूज करें, सिंगल कोट क्यों नहीं यूज करें। तो अपना सिंगल कोट भी यूज कर लेते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि हम सिंगल कोट को यूज कर लेते हैं, लेकिन हम करके भी देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल आ गए, अब हम प्रैक्टिकल बंदे बन गए हैं, अब हम प्रोग्रामर बन गए हैं। तो आपको चीजें पक्का भी करनी है, कंफर्म भी करनी है। तो अगर मैं नेम बनाऊं एक की और अपना नेम पास कर दूं, उम्र पास कर दूं, तो ये हमारी एक आइटम बन गई। उसके बाद जब आप एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको बस यहाँ पर बार बार टैब नहीं दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा आईडीई है, जस्ट लाइक दैट, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ब्यूटीफुल, ताकि बस एक अलाइनमेंट बनी रही। तो ये भी हमारा आईडीई का फीचर है। एंटर करने से वो अलग आइटम नहीं है, ये इस कोमा से अलग आइटम आई है।
ठीक है, बस मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमारी अलग आइटम्स इस तरह आती हैं। तो आप इस तरह भी अपनी आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। एंटर से आपकी आइटम अलग नहीं आएगी, वो कॉमा से आपकी आइटम्स की से सेपरेट होंगी बस। तो अब अगर मैं एक और की स्टोर कर दूं एज के नाम से और इसको साइन करूंगा, मैं असाइनमेंट के लिए मैं हम सिंगल कॉलम का यूज करते हैं। और मैं क्या इसको साइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर साइन करूंगा, एज क्योंकि नंबर्स के अंदर होती है। 16 अगर मैं साइन कर दूं, मेरी एज 16 है, तो ये मेरे पास डिक्शनरी आ चुकी है। और अगर मैं हाइट भी एंटर कर दूं, एक और की बना देते हैं हाइट, और हाइट अगर मैं अपनी स्टोर कर दूं, हाइट हम 5 फुट 10 इंचेस स्टोर कर देते हैं, या 5 फुट ये भी फॉर एग्जांपल स्टोर कर देते हैं, 5.5 स्टोर करते हैं, चलो 5.5 फुट सॉरी। तो अब मैंने अपनी हाइट भी स्टोर कर दी, एज भी और नेम भी। तो यहां पर मैं बता रहा था कि हमारे पास एंटर करने से आइटम्स नहीं आती अलग, वो कॉमा से सेपरेट होती हैं आइटम। वो तो बस एक अलाइनमेंट के लिए बस मैंने दिखाया था कि हमारे पास अलग अलग आइटम्स हैं, तो आप इस तरह भी अलाइन कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, क्योंकि इससे आपको आसानी हो रही है। आपको क्या क्लियरली पता चला कि एक नेम एक आइटम है, नेम और उम्र, एज और एज एक हमारे पास की स्पेसिफिक वैल्यू है और हाइट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू अलग है। तो कॉमा से हमारी आइटम्स हुई थी सेपरेट, एंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस तरह भी दिखा दूं, एक बार हम इस तरह रन करके देख लेते हैं, फिर हम उस तरह करके देख लेंगे। एक बार मैं प्रिंट करवा देता हूं हमारी डिक्शनरी, वो दिखती कैसी है बस। तो अगर मैं माई डिक्शनरी प्रिंट करवाऊं, तो अब अगर हम इसको रन करें तो हमें इसी तरह एक ही लाइन के अंदर हमारी डिक्शनरी प्रिंट होकर आनी चाहिए, क्योंकि पाइथन आपको इसी तरह प्रिंट करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसने मुझे एक ही लाइन के अंदर सब कुछ प्रिंट कर दिया। तो अब अगर इनको मैं एंटर करूं, यहाँ पर एक आइटम थी ये हमारी, तो ये हमारी सेकंड आइटम थी, बस मैंने इनको एंटर से सेपरेट कर दिया था कि एक अलाइनमेंट अच्छी सी बन जाए। लेकिन ये आपको प्रिंट करने में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वही चीज प्रिंट करेगा एक ही लाइन के अंदर। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रिंट के अंदर मैनिपुलेशन नहीं की, बस मैंने डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए बस मैंने डिफरेंट मेथड्स का यूज किया। मैंने आइटम्स को बस अलग अलग तरीकों से स्टोर करने का देखा। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स का यूज किया है, आप डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये हमारी प्यारी सी डिक्शनरी बन के आ गई, ये मेरी डिक्शनरी बन गई थी। तो मैंने अपने ऊपर एक डिक्शनरी बना दी, कीज बनाई और उनका स्पेसिफिक डाटा। तो आप डिक्शनरीज और भी बना सकते हैं, वो बस आपके ऊपर है। तो जब भी आपके पास कीज और वैल्यूज की फॉर्म में डाटा होगा, तो आप डिक्शनरी क्रिएट करके इस तरह इसके साथ डाटा के साथ वर्क करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हम इसके आइटम को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो हमारी डिक्शनरीज होती तो किसी ऑर्डर के अंदर स्टोर हैं, यानी होती तो ऑर्डर्ड हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है कि आप इंस्टेड ऑफ उसकी पोजीशन पास करने के बजाय आप अपनी की पास करते हैं, ताकि आपको उस की स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए। अब की आप कैसे पास करेंगे, अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपका जो भी आपकी की है वो आप पास कर सकते हैं। तो कीज मेरे पास ये हैं, कॉलम से पहले वाली मेरी कीज होंगी हमेशा, और कॉलम के बाद वाली हमारी उन कीज की वैल्यू होगी। तो ये इस नेम की क्या वैल्यू है, उम्र, इस एज की क्या वैल्यू है 16, और इस हाइट की क्या वैल्यू है 5.5। तो हमारे पास कीज की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज की कीज नहीं होती, कीज की वैल्यूज होती हैं। तो कीज की स्पेसिफिक वैल्यू होगी, तो इसलिए आप अपनी अब की पास करेंगे। तो अगर मैंने नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप डबल कोट्स पास करेंगे और नेम। तो पाइथन करेगा क्या, पाइथन जाएगा इस डिक्शनरी के अंदर, और डिक्शनरी के अंदर पाइथन नेम की वैल्यू को फाइंड करना शुरू कर देगा। जैसे ही उसको मिल जाएगी हमारी की, यानी यहाँ पर नेम और ये नेम मैचअप कर गए, तो उसने फौरन से आपको उम्र प्रिंट करवा दिया, उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी। वो आपको नेम नहीं प्रिंट करवाएगा, वो आपको नेम की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो उसने मुझे उम्र प्रिंट करवा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। मैंने उसे क्या पास किया, मैंने उसे हुक्म दिया कि पाइथन जाओ और जाकर नेम, ये जो मैं तुम्हें की दे रहा हूं, इस की वैल्यू मुझे प्रिंट कर दो। उसने आपको वैल्यू प्रिंट कर दी आपकी की। सो जस्ट लाइक दैट, कीज और वैल्यूज बस आपने याद रखना है। तो अब अगर मैं एज की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो आपने डबल कोट्स के अंदर बस एज पास कर दें। बस आपने याद रखने वाली चीज ये है कि ये जो आपकी कीज है वो मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, यानी अगर मैं अपर केस में लिख दूं, क्योंकि हमें पता है कि केस सेंसिटिव है पाइथन, तो ये वाला एज और ये वाला एज सेम नहीं रहेगा। पाइथन को ये वाली की मिलेगी ही नहीं, तो हमें एरर ही मिलेगा। अब हम देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको की एरर आ गया। उसने कहा भाई एज ये तो कोई है की है ही नहीं। तो पाइथन अगेन बौखला गया है, उसे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। पाइथन बौंदल गया है,
इसके लिए आप उसे स्पेसिफिक एज ही पास करें, आपको भी आसानी रहेगी, आपको एरर नहीं आएंगे और आप जो करवाना चाहते हैं वो हो भी जाएगा। तो मैं एज की स्पेसिफिक वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैंने उसे की पास कर दी एज, मैंने उसे हुक्म दिया पाइथन प्रिंट कर दो मुझे डिस्प्ले में दिखाओ माई डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में जाकर की को ढूंढो कि कौन सी की को, इस वाली एज वाली की को ढूंढो। तो जैसे उसको एज वाली की मिल जाएगी वो आपको 16 प्रिंट करवाएगा, अगर वो की नहीं मिलेगी वो आपको एरर दिखा देगा। तो अब अगर हम इसको एज की वैल्यू अगर मैं दिखाना चाहूँ 16, यानी अगर मैं देखना चाहूँ, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। मुझे 16 प्रिंट होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं उसने आपको 16 भी प्रिंट करवा दिया। और अगर हम हाइट प्रिंट करवाएं तो देखते हैं क्या होता है। हाइट ये वाली की मैंने पास कर दी, तो मुझे 5.5 प्रिंट होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं उसने आपको 5.5 प्रिंट करवा दिया। तो जस्ट लाइक दैट, ये था हमारा डिक्शनरीज की थोड़ी सी हमने देख लिया कि हम वैल्यूज को गेट कैसे करते हैं, हासिल कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे कर सकते हैं हमारी डिक्शनरीज के अंदर। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी डिक्शनरीज के अंदर हम कीज की वैल्यूज को चेंज कैसे कर सकते हैं, और हम और भी चेंजेस क्या कर सकते हैं डिक्शनरी के साथ, अब हम वो देख लेते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके अपनी वैल्यू एक्सेस करना मुश्किल लग रहा है, तो आपके पास एक और चीज भी आ जाती है, पाइथन ने आपको मेथड्स भी दे दिए हैं। तो उसके लिए अगर मैं पाइथन को कहूं कि जाओ माई डिक्शनरी के अंदर और डॉट गेट करो, मतलब एक वैल्यू मेरे लिए जाके ढूंढो, किसकी वैल्यू, की वैल्यू, तो आपको की तो अगेन पास करनी पड़ेगी। तो अगर मैं उसको कहूं मुझे की स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करके दो, किस की अगर मैं एज की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो क्या 16 इस केस के अंदर, तो माई डिक्शनरी डॉट गेट यानी जाके हासिल कर लेगा, एक्सेस करेगा किसकी वैल्यू को, एज की वैल्यू को, अगर उसे मिल जाएगी तो फिर एक्सेस करने के बाद क्या करो, मुझे प्रिंट करवा दो। तो मैं अगेन प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेता हूं, जस्ट लाइक दैट। तो मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया पाइथन का, मेरी डिक्शनरी के अंदर जाओ, इस वाली डिक्शनरी के अंदर मैंने नाम दिया अपनी डिक्शनरी का, और डॉट गेट यानी एक आइटम मेरे लिए जाके उस आइटम की को देखो कि ये मैंने तुम्हें दे दी एज, और इसकी की को देखने के बाद मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, तो वो आपको 16 प्रिंट कर देगा अगर उसे की मिल जाएगी। तो इस केस के अंदर उसे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने सेम स्पेलिंग का यूज किया है। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूं तो मुझे मेरी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे यहाँ पर 16 प्रिंट किया है, एक सेकेंड उसने 5.5 इसलिए प्रिंट किया है क्योंकि हमने इस वाली लाइन को भी अपने कोड के अंदर रन किया है। तो इसलिए मैं बस इन्हें साइलेंट करता जा रहा हूँ ताकि पाइथन वो भी हमें प्रिंट ना करे। तो मुझे 16 ही प्रिंट हुआ नजर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं उसने आपको 16 प्रिंट कर दिया। उसने आइटम में गया, उस की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं, ये भी हमारे पास फंक्शंस ही होते हैं आप कह सकते हैं। तो अगर आपने नेम की स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप अपनी की जगह नेम पास करें। बस आपने ये याद रखना है कि आपने यहाँ पर की पास करनी है, यानी ये कीज पास करनी है ताकि उन कीज की आपके पास वैल्यूज आ जाएं। तो नेम मेरे पास अब उम्र प्रिंट हुआ हुआ आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मुझे उम्र प्रिंट कर दिया। तो डॉट गेट का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला मेथड मुश्किल लग रहा हो। तो दो आपके पास अप्रोचेज आ गई किसी की स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो अब अगर हम और देखें कि आप क्या कर सकते हैं, तो मैं इस लाइन को अब साइलेंट कर देता हूँ और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो मैं अगर मैं पाइथन से कहूँ कि मेरी डिक्शनरी की एक बार मुझे आइटम्स प्रिंट कर दो, तो आप डॉट आइटम्स का यूज कर सकते हैं स्क्वायर, और आप पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये हमारे पास मेथड्स हैं। तो मैंने अगेन मेथड्स हम कह सकते हैं, मेथड्स हमारे पास फंक्शंस की एक टाइप होती हैं। तो मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर लिया और ताकि पता चल जाए कि एक फंक्शन है। और पाइथन ने क्या करेगा, हमारी डिक्शनरीज की आइटम्स को सेपरेट करके आपको प्रिंट करवा देगा, यानी अलग अलग आइटम्स हमें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग आइटम्स हैं। तो अब नेम और उम्र एक आइटम, एज और 16 एक आइटम, हाइट और 5.5 अलग आइटम। तो हमारे पास टोटल 3 आइटम्स हैं और इन तीनों को पाइथन आपको क्लियरली दिखा देगा कि भाई ये देख लो डॉट आइटम्स। तो उसने आइटम्स को जाके एक्सेस किया, तो पहली आइटम हमारे पास है नेम और उसकी वैल्यू है उम्र, सेकंड आइटम है एज, उसकी वैल्यू है 16, हाइट और 5.5। तो ये हमारे पास एक आइटम, ये सेकंड आइटम और ये 3 आइटम। और अगर आप इनकी लेंथ भी प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। अब हम वो भी देख लेते हैं कि हम लेंथ कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो लेंथ प्रिंट करवाने के लिए आप len वाले फंक्शन का यूज करेंगे। मैं पाइथन को कह रहा हूँ जाके मुझे लेंथ प्रिंट करो मेरी डिक्शनरी की, तो पाइथन इन आइटम्स को जाके काउंट करेगा और आपको 3 प्रिंट करवाना चाहिए जितनी आपके पास आइटम्स हैं। ब्यूटीफुल, उसने आपको 3 प्रिंट करवा दिया। इसका क्या मतलब है कि आपकी डिक्शनरी के अंदर 3 आइटम्स हैं, उसने टोटल आइटम्स काउंट कर दी। सो जस्ट लाइक दैट, ब्यूटीफुली ये कुछ चीजें जो आप अपनी डिक्शनरी के साथ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और फंक्शनलिटी आ जाती है, अब हम उसको देख लेते हैं। अब हम प्रिंट अगर करवाना चाहें अपनी टोटल कीज, पहले हमने आइटम्स प्रिंट करवाई,
हमने फिर अपनी कीज दे के अपनी वैल्यूज निकलवाई। अब हम अपनी कीज को देख लेते हैं कि अगर हमें अपनी कीज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप माई डिक्शनरी, पाइथन को मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रिंट करो माई डिक्शनरी, अभी तो माई डिक्शनरी प्रिंट करेगा, लेकिन अब मैं उसको कहने जा रहा हूँ कि डॉट कीज, कि मुझे मेरी डिक्शनरी में जाके कीज मुझे प्रिंट कर दो। और अब अगर हम रन करें तो मैं हमारी सारी कीज पाइथन प्रिंट कर देगा, नेम एज और हाइट। नेम एज और हाइट पाइथन ने आपको डिक्शनरी की कीज प्रिंट करवा दी। तो ब्यूटीफुल, ये हमारे पास हमारी कीज हैं, पाइथन ने उनको प्रिंट करवा दिया। लाइक नेम एज और हाइट, जितनी भी आपके पास कीज होंगी आपकी डिक्शनरी के अंदर, या वो डिक्शनरी जो आपने क्रिएट की है, तो आपके पास आपकी कीज आ जाएंगी। इस केस के अंदर आपके पास की स्पेसिफिक वैल्यू यानी नेम की स्पेसिफिक वैल्यू उम्र आ जाएगी, और डॉट आइटम्स का यूज करके आपके पास टोटल आइटम्स आ जाएंगी, और लेंथ यूज करके आपके पास टोटल आइटम्स कितनी हैं वो आ जाएंगी। तो ये कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप अपनी आइटम्स को एक्चुअली चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी डिक्शनरी में जाएंगे और डॉट अपडेट का यूज करेंगे। डॉट अपडेट का यूज करने के बाद, तो क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है तो मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर लिया। मैं पाइथन को क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी डिक्शनरी पे जाओ और डॉट अपडेट एक फंक्शन का मैंने यूज कर लिया। मैं पाइथन को ये बता रहा हूँ कि हमारी डिक्शनरी को मैं अब अपडेट करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई की दूंगा और मैं उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए हमने अपडेट का यूज किया है। तो हम देख लेते हैं हम वैल्यूज को एक्चुअली चेंज कैसे करते हैं। तो ये जो आपका डॉट अपडेट वाला फंक्शन या मेथड जो भी आप कह लें, ये जो है आपके पास, ये क्या करेगा, ये दो काम कर सकते हैं। आप इसे दो काम करवा सकते हैं, या आप इससे कोई नई आइटम ऐड करवा सकते हैं, या आप कोई स्पेसिफिक की दे के उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है डुप्लीकेट्स तो अलाउ है नहीं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगर आपको याद आ जाए कि हाँ मेरे पास नेम उमर नहीं था, अली था, तो आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करें, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे हमने डिक्शनरी क्रिएट की थी उसी तरह ही बस हम करने लगे। तो हमने कैसे क्रिएट की थी, हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया था और आपने अपनी की दे दी नेम। पाइथन को पता चलेगा कि भाई ये वाली नेम की मैंने क्या करना है, अपडेट कर देना है बस अपने डिक्शनरी को। और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ अली। तो क्योंकि डुप्लीकेट्स है, मतलब हमारे पास कीज डुप्लीकेट के अंदर आ गई है नेम, तो हमें पता है कि पाइथन इस वाले अली को इस वाले उमर के साथ रिप्लेस कर देगा। तो ये अगर आप ऐसे इंटेंड नहीं करें, आप कोई नई आइटम ऐड करवाना चाहते हैं, तो आपको अपनी की चेंज करनी पड़ेगी, वरना पाइथन इस वाले नेम की वैल्यू को चेंज कर देगा, अपडेट करके अली लिख देगा। तो अब अगर हम इसको रन करके देखें, अब अगर मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाऊं, प्रिंट माई डिक्शनरी, तो देखते हैं पाइथन क्या करता है। हमारे नेम की वैल्यू को अली प्रिंट करवाता है या उमर ही प्रिंट करवाता है, तो उसे अली प्रिंट करवाने चाहिए जैसे हमने अपना कोड राइट किया। तो आप देख सकते हैं उसने नेम अली प्रिंट करवा दिया, उसने कहा है कि नेम की वैल्यू अली है। और अगर अब आप अपने नेम की स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहें, मैं बस इसको यहाँ पर नीचे ले आता हूँ हमारा अपडेट करने के बाद, जहाँ पर हमने अपने कोड को अपडेट किया है बेसिकली। और यहाँ पर अगर मैं इसको, तो यहाँ पर मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि नेम की वैल्यू को यहाँ पर मैंने अली पास किया, तो हमने प्रिंट करवा के भी देखा था कि उमर को उसने रिप्लेस कर दिया था अली के साथ। लेकिन अब हम की नेम पास करके देख लेते हैं कि क्या हमें अभी भी अली प्रिंट करवाया जा रहा है। बिल्कुल आपको अभी भी अली प्रिंट करवाना चाहिए। तो अब देख सकते हैं उसने अब आपको अली प्रिंट करवाया। ये तो वो डिक्शनरी है जो हमने पहले पास की थी, यानी जो हमने डिक्शनरी कंप्लीट प्रिंट की वो ये वाली लाइन से प्रिंट हुई। और ये जब हमने की पास की नेम वाली, तो उसने इस नेम की वैल्यू को एक्सेस किया, तो उसे यहाँ पर अली मिल गई। अली क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पर हमने अपडेट किया इस नेम की वैल्यू को, इस की वैल्यू को, यानी इस नेम की वैल्यू को उसने जाके अपडेट कर दिया, उमर लिख दिया, उमर की बजाय सॉरी अली लिख दिया उस नेम की वैल्यू को। और फिर मैंने उसे कहा कि मेरे नेम वाली की को जाके मुझे प्रिंट कर दो उसकी वैल्यू। तो उसने आपको डॉट गेट मेथड का यूज करके आपने अपनी प्रिंट करवा ली अपनी वैल्यू अपनी की। सो जस्ट लाइक दैट आप अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप नई आइटम ऐड करवाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस अपनी कीज आप याद रखें कि आपकी कीज मिले ना, एक साथ कोलाइड ना करें बस। लाइक यूजर नेम और ये वाला नेम, इसमें फर्क है। तो अब क्या करेगा, ये हाइट के बाद एक नई आइटम ऐड कर देगा यूजर नेम और अली, उसको अली की वैल्यू साइन कर देगा। क्योंकि हमें पता है डुप्लीकेट तो हमें अलाउ है नहीं, तो यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करवाया। तो अब अगर हम प्रिंट करवा लें हमारी डिक्शनरी को, कौन सी डिक्शनरी, अपडेट करने के बाद क्या हमने हमने क्या अपडेट किया है, हमने एक और आइटम ऐड कर दी यूजर नेम और उसको अली की वैल्यू हमने साइन कर दी। जस्ट मैं कुछ रैंडम डाटा ऐड कर रहा हूँ बस एक्सप्लेनिंग के लिए, बस वो आप किस टाइप का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे एक और आइटम हमारी प्रिंट करवा दी यूजर नेम। हमारी डिक्शनरी के अंदर एक आइटम ऐड हो चुकी है जो कि की है हमारे पास यूजर नेम और उसकी वैल्यू है अली।
अब ये वाला यूजर नेम और ये वाला नेम अलग है, हमने देख लिया था, क्योंकि डुप्लीकेट तो हमें अलाउ नहीं होते। तो अगर आप नेम ही यहाँ पर पास करेंगे तो पाइथन इस वाले नेम की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, और भी आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं अपनी डिक्शनरीज के अंदर। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अगर मैं आपको दिखा दूं हमारे पास और क्या क्या फंक्शनलिटी आ रही है, तो मैं डॉट यानी आपको मैं मेथड दिखा रहा हूँ, तो ये आपके पास वो सारे फंक्शंस आ गए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये आपके पास सारे फंक्शनलिटी आ गई हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं अपने यूज करने के लिए अपने कोड के अंदर। मैंने बस आपको इंट्यूशन दिया थोड़ी सी, बाकी आप पर है जिस टाइप का आप प्रोग्राम बनाने चाहिए। मतलब मैंने आपको बेसिक समझा दी है डिक्शनरीज की, ट्यूपल्स की और लिस्ट्स की। मैंने आपको चेंजिंग कैसे करते हैं लिस्ट और हमारी डिक्शनरी के अंदर, तो हम लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर चेंजेस कैसे करते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको वो बता दिया। ट्यूपल्स के अंदर हम अपडेट क्योंकि कर नहीं सकते, इसलिए मैंने कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि ट्यूपल्स हमारे पास फ्रोजन होते हैं। क्यों फ्रोजन होते हैं? क्योंकि ट्यूपल्स हमारे पास फास्ट होते हैं, इसलिए हमारे पास फ्रोजन होते हैं, इसलिए आप इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और हमने ये भी देखा कि आप इन तीनों डाटा कलेक्शन की टाइप्स में, यानी लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरीज के अंदर आपके पास जो डाटा टाइप हो सकती है वो मल्टीपल भी हो सकती है। तो अब हम अगले टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब तक आपको बेसिक्स आ चुकी है पाइथन की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाइथन की सारी बेसिक्स को मास्टर कर लिया है। अब आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है लाइब्रेरीज। हम लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करेंगे, यानी टूल किट के अंदर आपके पास टूल्स आते हैं, तो वो टूल्स किस टाइप के होते हैं अब हम वो देखेंगे, और उन टूल्स को आप एक्सेस कैसे करते हैं, आप यूज कैसे कर सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये टूल्स बहुत जरूरी होने वाले हैं जब आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, अपना खुद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्रिएट करेंगे, अपना खुद का एआई क्रिएट करेंगे। तो लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तभी समझ आएंगे जब आपको ये पाइथन के पिलर्स का पता होगा। कौन से पिलर्स? हमारी पाइथन की बेसिक्स, हमारे पास वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ये बेसिक्स के अंदर आ जाते हैं, लूप्स आ जाते हैं, डाटा कलेक्शन आ जाती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसे हमने स्टडी किया था हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक के अंदर। तो हमने डेप्थ के अंदर पाइथन की बेसिक्स को कर लिया है मास्टर। तो हम लाइब्रेरीज को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम मशीन लर्निंग यानी खुद का एआई बनाना स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर।